हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर के बारे में। विश्वविद्यालय के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय के बारे में प्रत्येक राजस्थान के निवासी को बहुत अच्छे से पता है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जो कि पूरे इंडिया में पॉपुलर है, जिसके अंदर अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्टिविटी चलती रहती हैं, जिसके अंदर आपके अभी यूआरए टीपीजी पीजी के एडमिशन चल रहे हैं, यूजी के एडमिशन चल रहे हैं। इसके अलावा 2 ईयर लॉ, 5 ईयर लॉ, एलएलबी वगैरह के अंदर एडमिशन्स की एक्टिविटीज चलती रहती है। और इसके अलावा पीएचडी एंट्रेंस और पीएचडी की एक्टिविटी भी सारी इसके अंदर होती है। लेकिन एक बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कुछ वैकेंसीज निकाली हैं। वैकेंसीज को देखने के लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट uniraj.ac.in uniraj.ac.in पर विजिट करना होगा। यहाँ पर ये हॉट लिंक्स आपको स्क्रॉल करते हुए मिल जाएंगे। इसमें सबसे ऊपर ही आज की तारीख में लिंक डला है, एडवर्टाइजमेंट फॉर फॉलोइंग प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसीज हैं जो कुछ पीरियड के लिए चलती हैं, लेकिन इसमें एक अच्छा एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को होता है। इसके बेस पे फिर आगे काफी उसका फ्यूचर स्कोप बन जाता है। इस पीडीएफ पर आप क्लिक करेंगे इस लिंक पर, तो आपको एक कंप्लीट डिटेल मिलेगी। एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट भी दे रखा है। ये पूरी पीडीएफ आप देखेंगे तो इसके लास्ट में फॉर्मेट दे रखा है फॉर्म का। उस फॉर्म के अंदर आपको अपनी डिटेल फिल करके देनी है। प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन इन दी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा प्रोग्राम टुवर्ड 19 रिसर्च प्रोजेक्ट्स अंडर कंपोनेंट 10 रिसर्च, जिसके अंदर आप डिटेल सारी पढ़ सकते हैं। तो ये रूसा के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, जिसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन दिस पोजीशंस, जिसमें सबसे पहली है पोस्ट डॉक्टरल फेलो। आप देखेंगे कि साथ में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और एक अमाउंट दे रखा है यहाँ पे पोस्ट डॉक्टरल के लिए 47,000 प्लस HRA पर मंथ। सेकंड है इसके अंदर रिसर्च एसोसिएट पब्लिक प्रोजेक्ट एसोसिएट्स, इसके भी 47,000 प्लस HRA रहेगा। इसके अलावा 6 और अलग अलग पोजीशन हैं। रिसर्च असिस्टेंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, इसके 25,000 फिक्स है, याद रखिएगा इस चीज को। इसके अलावा 4 नंबर पे आपको वेटेरिनियन दर की 55,000 फिक्स है। लैब टेक्नीशियन है, लैब असिस्टेंट है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स है और काउंसलर्स है। तो पहली 2 पोजीशन को छोड़ करके, क्योंकि उसमें HRA अलग से दिया जा रहा है, बाकी सब की फिक्स पर मंथ है, जो आपको देखनी है कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में भी आगे डिटेल में दे रखा है। ऑल द एप्लीकेंट्स विल एंगेज इनिशियली टू पीरियड ऑफ 6 मंथ। देखिए, आपको जो भी किया जाएगा आपको 6 महीने के लिए ही शुरू में कॉन्टेक्ट किया जाएगा, और यदि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो उसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा, जो भी प्रोजेक्ट है उसके कंप्लीशन तक चलेगा। प्रोजेक्ट का टाइम क्या होगा ये फाइनल जब कैंडिडेट किए जाएंगे, जो भी प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए है ये, जिसमें कि फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, होम साइंस अलग अलग दे रखी हैं, सारी आपको यहाँ से देखनी होगी। All the applicants are also requested to fill the application form and submit the hard copies within 7 days period of from the date of issues of this advertisement। ये 30/11/2021 को जारी किया गया है, तो 7 दिन का टाइम दिया गया है। 7 दिन के अंदर अभ्यर्थी को ये डिटेल सारी फिल करके, फॉर्म फिल करके जमा करवाना होगा।
और इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी अच्छे से देखनी है। ये डिपार्टमेंट दे रखा है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए कैंडिडेट की, पीएचडी होल्डर्स इन बॉटनी, या अलग अलग दे रखे हैं किस में आपने किया होगा। नो TA/DA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू होना है, डॉक्यूमेंट जैसे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे तो उसके बाद में इंटरव्यू कॉल किया जाएगा, तो उसका TA/DA कुछ नहीं दिया जाएगा। पोजीशन नंबर 5 जो दी थी उसके लिए एलिजिबिलिटी है। पोजीशन नंबर 5 क्या है, आप देखेंगे कि पोजीशन नंबर 5 है आपके लिए लैब टेक्नीशियन। उसके लिए MSc डिग्री इन दिस दे रखी है, जैसे कि बॉटनी है, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी है, इन सब में होना चाहिए। पोस्ट डॉक्टरल के लिए आपको एलिजिबिलिटी में PhD होल्डर ही होना चाहिए इसके अंदर। और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और कोई TA/DA अलग से नहीं दिया जाएगा। पोजीशन 2 प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए MSc डिग्री होनी चाहिए, वो भी स्पेसिफाइड है बॉटनी इनके अंदर, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। पोजीशन नंबर 2 आगे PhD डिग्री दे रखा है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट और सब अलग अलग आपको पूरी 28 पेज की है PDF, उसको देखना होगा। और जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं वो सारी डिटेल भरते हुए आपको हार्ड कॉपी जमा करवानी है विद इन 7 डेज। तो इसको एक बार अप्लाई करने से पहले एक बार सारी डिटेल पढ़ लीजिएगा कि आप उसके लिए एलिजिबल भी हैं कि नहीं हैं। ये एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, इसी के अंदर ही पेपर में आ जाया था अखबार में, इसके अलावा यहाँ पर भी दे रखा है इस PDF के अंदर भी। तो जो आपको देखना है, यहाँ एलिजिबिलिटी भी बता रखी है सभी के लिए, किस डेजिग्नेशन के लिए, किस पोस्ट के लिए जो अप्लाई करने जा रहे हैं। उसके लिए आपका जैसे कि डॉक्टरल रिसर्च के लिए, फेलो के लिए कह रहे हैं PhD डिग्री होनी चाहिए इनके अंदर, और 3 से 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर दे रखी है जो आपको देखनी है। और इस सारी डिटेल को देखते हुए लास्ट में आप देखेंगे तक फॉर्म दे रखा है, इसको आप प्रिंट निकाल के ही पढ़िएगा ताकि अच्छे से जिस भी डेजिग्नेशन के लिए आपको अप्लाई करना है उसको आप देख सकें। और आप जैसे ही इसको स्क्रॉल करते हुए आगे जाते हैं, यहाँ पर पेज नंबर 26 से फॉर्म चालू हो जाएगा। ये यहाँ से फॉर्म है जिसके अंदर कैंडिडेट को प्रोग्राम बताना होगा किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं, अपनी जनरल डिटेल भरनी होगी जिसमें नाम, फादर नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी ध्यान से भरिएगा, इसी पर ही आपसे संपर्क किया जाएगा। कैंडिडेट को अपनी फोटो क्लियर अपलोड पेस्ट करनी है, यहाँ पे कलर फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो। आप यहाँ पर जहाँ पर कि 70% फेस क्लियर दिखाई देता हो। इसके अलावा ईमेल आईडी तो ध्यान से भरना ही है, इसी पर ही आपसे संपर्क करने की कोशिश की जाएगी बाद में जिस भी कोई भी यदि कोई एक्टिविटी होती है तो। इसके अलावा आपको पूरी डिटेल, और मेन है यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, रिसर्च वर्क, क्योंकि अलग अलग डेजिग्नेशन के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो जो भी आपके रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है या जो भी आपके क्वालिफिकेशंस हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, वो सारा आपको इस फॉर्म के अंदर फिल करना होगा। जिसके अंदर यदि रिक्वायरमेंट है तो रिसर्च वर्क जिसने किया होगा, या वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस यदि कोई अटेंड की है, तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में यदि किसी ने कहीं पर कोई जॉब की है तो उसकी डिटेल लिखनी होगी यहाँ पर। और थीसिस यदि PhD की है, PhD के लिए कर रहे हैं, या ऐसी कोई भी डिटेल यदि आपके पास है, थीसिस है या आपका कोई पेपर प्रिंट है, ये सारी डिटेल आपको लिखनी होगी। साथ में 2 रेफरेंसेस भी यहाँ पर देने होते हैं ताकि यदि आपसे संपर्क ना हो पाए तो उनसे संपर्क किया जा सके। तो दोनों रेफरेंसेस की आप डिटेल यहाँ पर लिखेंगे, और अदर कोई इन्फॉर्मेशन यदि आप देना चाहें तो आप यहाँ पर लिख लेंगे जहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन ये नहीं लिखा है। और ये सारी डिटेल भरने के बाद अपने सिग्नेचर करके प्लेस डेट डालते हुए ये जो फॉर्म है आपका 2 पेज का, साथ में जो भी आपके डॉक्यूमेंट जिनकी भी आप डिटेल लिख रहे हैं वो एज ए प्रूफ लगा करके
और जो भी यहाँ पर डिटेल एड्रेस दे रखा है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, आपको विद इन ए शेड्यूल जमा करवाना होगा ताकि आगे की सारी एक्टिविटी उसी के अकॉर्डिंग की जा सके। तो इसकी अंतिम तिथि का ध्यान रखिएगा, ये एडवर्टाइजमेंट के 7 दिन के अंदर आपको इसको अप्लाई करना है। धन्यवाद।